चमक दमक में सिकंदर रामेन की तारीफें करता है, तो फराह को बुरा लगता है और खाने की भी तारीफ करता है और कहता है कि मुझे ऐसे लगता है जैसे घर से नहीं बाहर से लिया। तो रामेन कहती है नहीं, मैंने खुद बनाया। साद की माँ साद को कहती है कि हमायूं का फोन आया था। तो साद कहता है कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, 4 साल लग गए रहने। उसके बाद अभी से उसने फोन कर दिया, आप परेशान ना हो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। उसकी माँ कहती है कोई ना कोई नई मुसीबत आई रहती है। उधर फराह को फोन करती है अनम और उसे कहती है तो मम्मा के पास खाने पे आ रही हूँ, तो मेरी ज्वेलरी लेते आना। तो कहती है कि कंगन और चूड़ियाँ मेरी थी। तो अनम कहती है झुमका और हार मेरा था। उधर फराह उठाती है सिकंदर को कि भाई के घर दावत पे जाना है। तो सिकंदर कहता है अभी बहुत टाइम है। वो फराह से कहती जल्दी से उठो, मैं तो तैयार हो गई। और अपनी ज्वेलरी देखती है तो उसे कहती है मेरी ज्वेलरी नहीं है। तो सिकंदर कहता मैंने तो वो अम्मी के हाथ भेज दी है दुबई। तो कहती वो तो अनम आपी की थी। तो सिकंदर कहता है तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें नया डायमंड का सेट ले दूंगा और वो तुम उसे दे देना। इसी बात को लेकर फराह बहुत परेशान होती है कि अनम आपी को जब पता चलेगा वो तो मेरी जान ही खा लेगी। उधर राबी के माँ और दादी आपस में बात करते हैं और राबी की दृष्टि की बात करती है कि औरत को ज्यादा पैसे ना देना, जब वो बात करेगी पक्की तभी पैसे देना। तो कहती जब तक पैसे ना देंगे तो वो कोई रिश्ता लेकर नहीं आएगी। तो पैसे की परेशानी है। तो ऊपर से राबे आती है, कहती है कि ये मेरी पहली तनख्वाह। उसकी माँ बहुत खुश होती है कि आप यूं ही परेशान होते, पैसे तो आ गए। राबिया कहती है कि अच्छा आदमी ढूंढिएगा जो जहेज का लालची ना हो, और वहाँ से चली जाती है। और उसकी माँ और दादी आपस में बात करते हैं और बहुत खुश होती है और दादी से कहती है कि ये पैसे उड़ाना देना, इसके जहेज के लिए रखना। ये इसी बात को लेकर तो राबिया ने से बात की होती। अनम अपनी माँ से कहती है कि इसने अपनी सास को मेरा जेवर दे दिया, मैं पहले ये जानती थी। उसकी माँ भी यही कहती है कि कहीं तुम्हारी सास राखी ना ले। तो फराह कहती है कि परेशान ना हो, सिकंदर कह रहा था कि मैं डायमंड का सेट अनम को दे दूंगा। अब देखना है कि क्या होगा इन सब के साथ। उधर फराज अपनी माँ से कहता है कि अनम तो कुछ ज्यादा ही लालची हो रही है, लेकिन उसकी माँ है कि वो अनम और फराह के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहती और उसे साफ साफ दो टोक बात कर देती कि मेरी बेटी के खिलाफ कोई बात ना करना। और साथ ही कहती कि जब से इसे पैसे मिले ये बहुत लालची होता जा रहा है। सिकंदर फोन करता है फराज को और कहता है मेरे अब्बा ने छोटा सा बिजनेस इतना स्टार्ट किया। तो कहता है कि तुम कुछ साइड देखना। तो कहता है ठीक है, 7-8 करोड़ है, वो तुम कर लोगे। तो फराज कहता है मैं कर लूंगा। उधर सिकंदर बैठा होता है और फराह आती है चाय लेके और उसे कहता है कि अनम के लिए हम कोई ना कोई गिफ्ट लेके जाएंगे। तो मैं तो चाहता हूँ कि इसे डायमंड का कोई हार गिफ्ट करते हैं। तो फराह बहुत खुश हो जाती है, कहती है आप बहुत अच्छे हो। उधर फराह की माँ बैठी होती है और उधर रामिन दूध लेकर आती है तो उसे भी खरी खरी बातें सुनाती है कि फराज को तुम अपनी बहनों के खिलाफ कर रही हो। तो वो कहती मुझे क्या जरूरत है किसी के खिलाफ करना, वो हम दोनों पैसों के चक्कर में ऐसे कर रहे हैं। तो आपने अगर कहना है तो आप खुद ही फराज को कहेंगे। तो कहती है वो मेरा बाप नहीं है, मैं खुद ही बात उसे कर लूंगी फराज से, तुम जाओ। उधर फराज बहुत परेशान होता है साथ की बात को लेकर कि वो बार बार इससे पैसे मांगता है। ऊपर से रामिन आती है तो ये समझता है कि रामिन भी पैसे मांगेगी। तो उसे कहता है मुझसे पैसे ना मांगना, मेरे पास नहीं है। तो वो कहती है कि मैंने नानी के घर जाना है। तो कहता है ऐसे रिश्तेदारों को छोड़ दो जो गरीब है, मैं इनके मुंह नहीं लगना चाहता। तो वो कहती है कि वो तो तुम्हारी सकी नानी है, तुम्हारा खून का रिश्ता है उसके साथ, तो तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, पैसे की क्या आ गया तुम्हारे ऊपर, आंखों पे तो पट्टी बांध चुकी है, तुम्हें रिश्तों की कदर ही नहीं है। फराज से कहता है कि तुम जाती हो या मैं तुम्हारे सर पे कुछ शोकन ला के उतार दूं और तुम्हें छोड़ने से पहले मैं किसी और को अपनी दुल्हन बना लूं। इसी बात को लेकर रामिन वहां से चली जाती है गुस्से में और फराज देखता रहता है। उधर सिकंदर फराह को बड़े बड़े ख्वाब दिखाता है और चुकनाचूर भी हो जाएंगे कुछ दिनों बाद जब असलियत सिकंदर की सबके सामने खुलेगी। उधर फराज को भी उसने चूना लगा देना 8-10 करोड़ का और फराज भी उसे देखता रहेगा क्योंकि उन्होंने जैसे पैसे कमाए हैं वैसे ही यहाँ से चले जाएंगे। वेल सारी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।